हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम लोग ग्रामर का जो भी आपके चाहे स्टेट बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जो कि आपका क्या कहलाता है, यानी कि कॉमन एरर, है ना। कॉमन एरर कहने का मतलब है क्वेश्चंस में आपको एक छोटी सी गलती वहां पे गिवन रहता है, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता है। तो आपको वो छोटा से छोटा चीज, यानी नाम ही है कॉमन, है ना। कहने का मतलब ये है जो आपको इस कॉमन एरर के लिए जो है सो कहीं ना कहीं ग्रामर का हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसी में आपके ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, या नहीं तो क्वेश्चंस को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया जाता है और कहा जाता है जो किस पार्ट में एरर है, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग इसको करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी को हमको करना है और उसी 4 में उसका कोई ना कोई ऑप्शन होगा। जब पार्ट बाय पार्ट गिवन होता है तो उसमें आपको नो एरर का भी ऑप्शन होता है। आपको बोल दिया जाता है जो फाइंड द कॉमन एरर, ठीक है। अगर कॉमन एरर नहीं है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। लेकिन आज जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, उसी गलती को हम लोग ढूंढते हैं। कहने का मतलब है कॉमन एरर, एरर का भी मतलब क्या है, गलती करना, है ना। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है और उसका रीजन भी हम लोग जानते चलेंगे, जो उसका रीजन क्या है, यही गलती जो है सो क्यों हो रहा है आखिर। चलिए देखते हैं। कहता है देखिए ही, क्वेश्चंस को आराम से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ही डू नॉट नो द आंसर। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ही। आपको लगता है जो ही, शी, इट, अ नेम, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, ये सभी का सभी अपने आप में क्या है, ये सभी का सभी अपने आप में एक सिंगुलर है। ये क्या है आपका, सिंगुलर है। और हम लोग एक ग्रामर में चैप्टर पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंटैक्स, ठीक है। तो इसका दो तरीका से हम लोग जानेंगे। ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और इन सभी के साथ हमेशा वर्ब जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, आपका सिंगुलर होगा। हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक चीज और इसमें आप देख लीजिए, है ना, जो इन सभी के साथ, इन सभी के साथ कभी भी V1 नहीं आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इन सभी के साथ V1 का यूज नहीं होगा। हमारा जो क्वेश्चंस में गिवन है वो क्या है, डू, और V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। V1 हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। इसी कारण इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब नहीं है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है, अगर आपके साथ सिंगुलर वर्ब है तो आपको पुट क्या करना होगा, सिंगुलर वर्ब। अगर प्रेजेंट टेंस है तो, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर और प्लूरल होता है, बाद बाकी किसी टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। वो पास्ट में जो वॉज वर्ड के अलावा और कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ही, शी, इट सिंगुलर के अलावा एक याद रखेंगे, कभी भी V1 नहीं आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि V1 क्या होता है, प्लूरल, और ये अपने आप में इसका बिहेवियर जो होता है वो सिंगुलर वाला होता है। तो सबसे बड़ी बात, ही के साथ डू का यूज नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन होता है डू, या सॉरी डज हो जाएगा। तो डज नॉट, ठीक है। तो हो जाएगा ही डज नॉट नो द आंसर, वो आंसर को नहीं जानता है। क्लियर है? तो एक का क्या हो जाएगा, भी हमेशा याद रखेंगे ही, शी, इट, और कोई भी एक इंसान के साथ कभी भी डू का यूज किया, कहने का मतलब क्या, V1 का यूज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि V1 नंबर में हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है शी हैव। देखिए यहां भी सी जो है वो आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। इफ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू पुट सिंगुलर verb. If you have plural subject then you have to put what, plural verb, ठीक है। तो देखिए
सी है, सी के साथ हैव तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये देखिए V1 V2 और V3 है ना, V4 और क्या होता है V5। अब देखिए इसको, V1 हैव, ठीक है, V2 क्या हो जाता है हैड, V3 भी क्या हो जाता है हैड, V4 भी क्या हो जाता है हैविंग हो जाता है, और V5 इसका क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और V1 अभी मैंने बताया, जो V1 क्या होता है प्लूरल होता है। अब प्लूरल ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी सिंगुलर के साथ कभी भी V1 का यूज नहीं होता है। जहां पे V1 में आपको लग रहा है जो ये एरर है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, सेंटेंस अगर प्रेजेंट का है तब उसके साथ क्या लग जाएगा V5, क्योंकि इस सब के साथ तो V2 भी लगेगा, लेकिन अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तब इसके साथ V2 भी लग सकता है, लेकिन सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है इसीलिए शी के साथ क्या लग जाएगा हैव लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है नीदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, सो एक आपका जो चैप्टर है उसमें से कुछ ये आपका वैसे प्रोनाउन का एरर है, प्रोनाउन का एरर है, और इसमें आपको ध्यान रखना होगा। देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, इन सभी के साथ, यानी कि आपको मैं लिख देता हूं ईच ऑफ, है ना, ईदर या आइदर जो भी बोलते हैं, आइदर, नीदर या नाइदर, ऑफ, एनी ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, या तो ऑल ऑफ, ऑल ऑफ, इन सभी के साथ, यह याद रखना है, इन सभी के साथ अगर कोई प्रोनाउन है, अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन हमेशा या तो अस होगा, या तो यू होगा, या नहीं तो क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। लेकिन इन सभी के साथ अगर नॉन आता है तो नॉन हमेशा क्या होता है प्लूरल, लेकिन इन सभी के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है। इन सभी के साथ वर्ब हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ना। तो नीदर ऑफ द बॉयज, बॉयज अपने आप में क्या है प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर के जगह पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब देखिए वन ऑफ, इसमें वन ऑफ भी इंक्लूडेड है, ठीक है। वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ये सब ऑल ऑफ, इस सब के साथ नॉन और प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब गिवन है आर में, तो यहाँ पे हो जाएगा इज में। टेंस चेंजिंग का कोई बात नहीं है, क्योंकि टाइमिंग की कोई बात नहीं करी, यानी कि प्रेजेंट में है। आगे कहता है द न्यूज आर, न्यूज अपने आप में अनकाउंटेबल है और हमेशा वो सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ क्या यूज हो जाएगा इज हो जाएगा। कहता है द न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए अभी ही मैंने आपको बताया है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ के बाद नॉन और प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब क्या होता है सिंगुलर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हैव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज। सेम वर्ब का सेम फॉर्म में यूज होगा, यानी कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट का है तो पास्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ही इज सीनियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान याद रखेंगे, है ना। सीनियर हो, सुपेरियर हो, एक्सटीरियर हो, इंफीरियर हो, इंटीरियर हो, ये सब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लीजिए, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीडीएस हो, जो भी हो, है ना। चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो +2 लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन में सीनियर पूछा जाता है। और सीनियर के साथ आपका सीनियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, इन सभी के साथ कभी भी देन का यूज नहीं होता है। इन सभी के साथ हमेशा किसका यूज होता है टू का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा टू, यानी कि सीनियर टू, ही इज सीनियर टू मी, नॉट की देन मी, ये हमेशा आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है हाँ प्रीफर, प्रीफर के साथ भी देन का यूज कभी भी नहीं होगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। प्रीफर भी अपने साथ क्या लेता है टू, यानी कि सीनियर, सुपेरियर, एक्सटीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर और प्रीफर ये अपने साथ क्या लेता है टू, न कि देन का यूज करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है शी इज मैरिड, मैरिड अपने साथ क्या लेगा
टू लेगा, न कि क्या लेगा, विद लेगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, टू। कहता है शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से शादी की है। ठीक है, आगे कहता है ही, है ना, ही इंसिस्टेड। देखिए क्वेश्चन पढ़ करके ही आपको पता चल जाएगा अगर आपका वोकैब अच्छी हो तो। कहता है इंसिस्टेड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, और उसके साथ हमेशा क्या लग जाता है, भी4 लग जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई भी आपका प्रेपोजिशन, याद रखेंगे, अगर कोई भी प्रेपोजिशन आ गया उसके साथ अगर मेन वर्ब आता है ना, तो उसके साथ मैक्सिमम क्या हो जाता है, भी4 एक्सेप्ट टू को छोड़ करके, अगर वो नॉन का काम नहीं करे तो ही, और ये हमेशा क्या कर जाता है, नॉन का काम करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जो है सो भी4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है ही इंसिस्टेड ऑन, उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग देयर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टेड ऑन होता है, ठीक है, इंसिस्टेड ऑन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, है ना। कहने का मतलब क्या, आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा टर्म एंड कंडीशंस रहेगा। जैसे मान लेते हैं एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू हो गया, अलोंग विद हो गया, है ना। इन सभी के पहले, है ना, हम 2-3 एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। क्या कहता है, एज वेल एज, अलोंग विद, है ना, अलोंग विद, उसके बाद इन एडिशन टू, इन सभी, देखिए इनके पहले भी सब्जेक्ट, ठीक है, और इनके बाद भी सब्जेक्ट। तो इनके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, है ना। तो देखिए पहला वाला सब्जेक्ट इनके पास क्या है, द टीचर है। टीचर है या टीचर्स है, टीचर है, एक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, न कि इसमें क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहता है मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का नाम, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, वो अपने आप में सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है। दैट्स व्हाई, है ना, योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कहता है ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है ना, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एरर है आपका। कहता है क्या, जो ब्रेड एंड बटर, ये जो है दोनों मिलकर के तो एक बनता है ना। पहले आप ब्रेड खा लेते हो उसके बाद बटर लगाते हो, ऐसा तो नहीं है। ब्रेड और बटर दोनों मिलकर के एक हो जाता है, इसीलिए ये दोनों क्या बन गया है, एक हो गया है, इसीलिए आर के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 13 नंबर तक हो गया। कहता है शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 5 ईयर्स। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब हम सिंस के साथ, मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जब कभी भी सिंस, ठीक है, या नहीं तो आपका क्या फोर, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, यानी कि एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। बट आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इन सभी के बाद अगर हम किसी भी टाइम का यूज करते हैं बच्चे, अगर इन सभी के साथ अगर हम टाइम का यूज करते हैं तो टाइम भी 2 फॉर्म में होता है, एक सिंगुलर फॉर्म में और एक प्लूरल फॉर्म में। उसको मान लीजिए, होता है या नहीं होता है आपको समझने के लिए मानना होगा, क्योंकि इस पे जबरदस्त तरीका से आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक टाइमिंग होता है, जैसे मैं मंडे से, तो मंडे को तो मैं मंडेज तो नहीं बोल सकता, ट्यूसडे को तो मैं ट्यूसडेज नहीं बोल सकता, वेडनेसडे को मैं वेडनेसडे तो नहीं बोल सकता। जैसे जनवरीज नहीं बोल सकता, फरवरीज नहीं बोल सकता, मार्चेज ऐसा तो नहीं बोलता है ना। कहने का मतलब ये है, जो कुछ ऐसे टाइम है आपके जो हमेशा, मतलब उसको हम लोग प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसका प्लूरल कभी भी हम लोग बना ही नहीं सकते हैं। तो जिस टाइम का हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे, उस टाइम के साथ हम लोग क्या लगा देंगे,
सिंस, उस टाइम के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, सिंस। और जिस टाइम का सिंगुलर से प्लूरल बनाना पॉसिबल है उसके साथ हम लोग फॉर लगाएंगे। जैसे हम बोलते हैं क्या, 2 घंटों से, तो क्या घंटा का आवर होता है ना, आवर्स बनेगा कि नहीं, आवर से आवर बना कि नहीं। 2 दिनों से बनेगा तो 2 डे, डे होगा या डेज होगा, डेज, डे भी होता है और डेज भी होता है ना। जैसे वीक बोलते हैं तो वीक्स भी होता है और वीक भी होता है, ईयर से ईयर्स भी होता है। तो इन सभी के साथ आपका फोर लग जाता है और जिस टाइम का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा उसके साथ क्या यूज हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। तो देखिए क्या यहाँ पे सिंस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 इयर्स लगा हुआ है। तो क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं, गलत है। और गलत क्या है, यहाँ पे 5 इयर्स तो सही है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस के जगह पे क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि ईयर का क्या बना है, ईयर्स बना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कहता है आई नो, यहाँ तक तो सही है, हिम यहाँ भी सही है, सिंस 2000 है ना, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो सिंस 2020 सही है, एकदम सही है, लेकिन अब इसमें गलती क्या है सो मैं बता दूं। अगर मान लेते हैं सिंस के साथ या नहीं तो फोर के साथ अगर कोई टाइम आता है तो आपको ये समझना होगा आगे इसके पीछे जो वर्ब होगा हैज और हैव में होगा, या नहीं तो उसको आप हैड में मान लीजिए, हैज हैव हैड के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, ये हैज हैव के फॉर्म में है, नहीं, आई के साथ ये नो है, ऑप्शन कट जाएगा, न्यू है, नहीं हो जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ नो होता ही नहीं है तो ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि हैव नोन। हमेशा ये चीज ध्यान रखना है, क्या, जो कहने का मतलब ये है जो सिंस और फोर वाले में जो है सो क्या आता है आपका, हैव और हैज और हैड की बात हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब कहता है ही इज गुड, है ना। देखिए ये प्रपोजिशन का जो है सो एरर है। देखिए गुड जो होता है और बैड जो होता है, इन सभी के साथ अगर कोई चीज में आप अच्छे हैं, अगर कोई चीज में अच्छे हैं या कोई चीज में बुरे हैं तो उसके साथ क्या लग जाता है, एट लग जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट। कहता है ही इज गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, वह इंग्लिश में बुरा है, इज बैड एट इंग्लिश। ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन से गिवन है। कहता है ये आपका मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम्स हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, है ना, आपको ध्यान रखना है। अब कहता है शी इज फॉन्ड, देखिए इंग्लिश में वर्ड होता है फॉन्ड, है ना। फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का शौकीन होना। जब आपको किसी भी चीज का शौक हो जाता है, जैसे मैं चाय पीने की शौकीन हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टी, टेकिंग टी। क्लियर, ठीक है। और जब इसके साथ भी आएगा तो इसके साथ क्या लग जाएगा, V4। क्या लग जाएगा, V4, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसके साथ हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, नॉन आएगा, है ना। यानी कि ये जो V4 है वो नॉन बन जाता है और म्यूजिक तो अपने आप में क्या है। आगे बढ़ते हैं, है ना। कहता है ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कहता है वह संगीत का क्या है, बहुत ही शौकीन इंसान है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसके हम बोले थे ना, टू जो है सो कभी कभी अपने साथ क्या ले लेता है, V4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इस सब चीज को ध्यान रखना है। चलिए कहता है ही इज प्रिवेंटेड। अब एक बात, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन की बात है ना। प्रिवेंटेड के साथ क्या लग जाता है, फ्रॉम लग जाता है। क्या लग जाता है, फ्रॉम। अब फ्रॉम अपने आप में प्रीपोजिशन है और मैंने अब इससे पहले बात किया है क्या, अगर आपके सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन की गिवन हो तो उसके साथ मैक्सिमम केस में एक्सेप्ट टू के भी साथ V4 आता है, अभी जस्ट मैंने देखा है, ठीक है। तो इस प्रीपोजिशन के साथ क्या आ जाता है, V4 आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या जाए, सबसे पहले यानी कि प्रिवेंटेड के साथ हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, फ्रॉम, है ना। तो ये हो जाएगा इंट्री। आगे कहता है शी इज कैपेबल के साथ क्या लग जाता है, ऑफ, और ऑफ लगेगा तो सॉल्विंग, तो क्या हो जाएगा, ऑफ, है ना। शी इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, कहते हैं इस समस्या को समाधान करने के लिए वो कैपेबल है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है।
आगे भी जो हम लोग करेंगे वो टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, सबसे पहले आपको इसको जानना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सबसे बड़ी बात एवरीबॉडी के फंक्शन को हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपके जो भी ग्रामर में प्रोनाउन का एक यानी कि ग्रामर का एक चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन, ठीक है, और एक प्रोनाउन आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है ना, जैसे आपका हो गया बॉडी, वन, उसके बाद प्लेस, वेयर, ये सब दिखाता है, जैसे एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ठीक है, एनीवेयर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीवेयर। इस तरीका से ये जो है आपके जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, यानी कि एवरी हो, ठीक है, उसके बाद नो हो, नो वन, उसके साथ आपका क्या हो जाता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नथिंग, ये सभी के साथ, है ना, इन सभी के साथ जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इन सभी के साथ जो वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। नो वन, नोबॉडी, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, है ना, एवरीवेयर, ठीक है, समबॉडी, समवन, समथिंग, समवेयर, ऐसे हम यूज करेंगे। एनीबॉडी, एनीवेयर, एनीथिंग, एनीवेयर, इन सभी के साथ हमेशा जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। ये हमेशा याद रखेंगे। देखिए ये जो आपका 22 नंबर क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ 11 नंबर का जस्ट सेम क्वेश्चंस है ना, अलोंग विद आया, ठीक है। इसके पहले क्या है, माय फादर, सिंगुलर है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब कहता है द फर्नीचर, फर्नीचर हो, है ना, उसके बाद सैनरीज हो, इस सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है तो उसके साथ क्या यूज हो जाएगा, आर नहीं होकर के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। आगे अब कहता है रिटर्न और बैक, रिटर्न और बैक। एक बात बताइए, रिटर्न भी होना है और बैक भी होना है। ग्रामर में एक कंडीशंस है, यानी कि सुपरफ्लस का नाम सुने होंगे। सुपरफ्लस का मतलब होता है अनावश्यक। कहने का मतलब क्या, अगर दो वर्ड एक ही साथ यूज होता है और दोनों का एक ही मीनिंग होता है तो दोनों में से कोई एक ही आप यूज कीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस। क्लियर है ना। रिटर्न का भी मतलब जानते ही हैं, बैक का भी मतलब क्या होता है, वही होता है। तो यहां से हम बैक हटा देंगे, है ना, रिटर्न कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि नेवर के साथ तो हम नोट का यूज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि नेवर भी किसको इंडिकेट करता है, नोट को, और नोट भी किसको इंडिकेट करता है। समझे मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं। कहता है शी डिड नॉट रोट लिखा हुआ है यहाँ पे। एक बात बताइए, कभी भी जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी डू या डज और डिड आता है तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, V1 यूज होगा। क्या यूज होगा, V1 यूज होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके साथ कभी V2 का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, राइट, है ना। शी डिड नॉट राइट द लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं और आपके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो जो टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको बताया उस चीज को आपको क्या करना होगा, फॉलो करना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं समझाने की कोशिश की आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।